हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अ, कुछ जो है एक मैसेज आया मेरे को, बहुत प्रोमिनेंटली एक चीज़ मिली है कि आप में से कुछ लोगों को ना या फिर आप सभी को, सब भी कर लेंगे तो अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है ये तो आप लोगों को ना थोड़ा कन्या की सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो कन्या के लिए कुछ अच्छा अच्छा करना। अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई नीडी फैमिली है तो उनकी बच्चियों को कुछ दे देना। जैसे अभी दिवाली भी आ रही है तो कुछ दे सकते हो आप, कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ें, या मतलब जो कुछ भी ऐसा जो छोटी बच्चियों को, छोटी बच्चियां कह रही हूँ, ठीक है ना, उनको खुश कर दे त्योहार के मौके पर, उनको थोड़ा उनके चेहरे पर खुशी दे पाए। तो ऐसा कुछ ज़रूर करिएगा। आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अक्सर हम कन्या को नवरात्रे से रिलेट करके चलते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको दुर्गा की, माँ दुर्गा की शक्ति की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी कह लीजिए, माँ काली कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, सब इंटरकनेक्टेड ही हैं, सब एक ही हैं। तो आप, माँ आदिशक्ति का ही रूप है सब। तो आप ना छोटी बच्चियों के लिए प्लीज़ कुछ करिए ज़रूर। बहुत एक प्रोमिनेंट मैसेज आया है। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए नहीं, आप सभी करिए। बहुत एक माता की एनर्जी बहुत रूल कर रही है इस टाइम पर। आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही है आपकी जर्नी में। तो आप इसको करिए ज़रूर। इसमें ना कुछ भी मत सोचिए कि हम लोग पूजा नहीं करते हैं तो हम ऐसा क्यों करें, ये वो, मैं नवरात्रे करती हूँ नहीं करती हूँ। नवरात्रों से जोड़ के आपने नहीं देखना इस चीज़ को, ठीक है ना। आपको ये बस यूँ ही करना है और विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है। छोटी सी किसी बच्चियों के अगर फेस पे स्माइल भी आई ना तो बस आपका पर्पस सॉल्व है। ठीक है। आपको कोई भी वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, और एक मन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं रखना कि आप किसी का बहुत कुछ पता नहीं क्या ग्रैंड भला वला कर रहे हो। ठीक है। आपने नेचुरल रहना है, आप नेचुरल रहिए, और नेचुरल रह के बस अपनी संतुष्टि के लिए, आपको अच्छा लगे इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है एक और मैसेज है जो मैंने पहले भी बोल दिया था, लेकिन अगेन इसका कंफर्मेशन आया है कि मनी रिलेटेड मामलों में आपको बहुत सोच के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा संभल के चलिए। ठीक है। आपको मनी, देखिए अभी ये दिवाली है तो ऐसे नहीं है कि मनी का मतलब है कि मन मार के आप कुछ ना करें अपने लिए, ऐसा नहीं। मनी रिलेटेड मतलब कोई डिसीजंस, बड़े डिसीजन, बड़े इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई लोन लेना या लोन देना, ऐसे ऐसे सब डिसीजन मत करना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएंगे। पैसों के मामले में थोड़ा इंटेलिजेंट, आपको क्लेवरली चलना है। बाकी खर्चे के बारे में अगर कहा जाए तो एक्सपेंडिचर तो आप खुल के करिए, क्योंकि ये टाइम है ना, दिवाली का ऑस्पेशियस ओकेज़न है, तो यहाँ पे कंजूसी करने को नहीं बोला जाएगा आपको। यहाँ पे तो आप मनी का जितना फ्लो बनेगा उतना ही मनी आप, उससे कई कई गुना आप रिसीव करोगे। ठीक है ना। तो कल धनतेरस भी है जैसे, तो अच्छा कुछ बाय करिए। और मैं तो ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ कि धनतेरस पे ही बाय करना चाहिए, नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, हर दिन शुभ है। लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि जो भी कुछ लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, लेकिन मैं आपको जो बात बोल रही हूँ वो, उसको कंजूसी में मत लेके जाइएगा कि नहीं आप तो सबका मन मारने लग जाएं कि नहीं मुझे तो पैसे के लिए गाइडेंस मिली है। वो इसलिए मिली है कि कोई बड़े डिसीज़न हो गए, या कोई लोन लेना देना, या कोई पैसे का लेन देन जिन लोग का है, वो मत करिएगा। वहाँ पर आपको एकदम स्मार्ट हो जाना है। ठीक है ना। तो अच्छा है, और अच्छा वक्त है। ठीक है ना। अभी तो ट्रिगरिंग है, अभी थोड़ा ट्रिगरिंग टाइम है, लेकिन ये अच्छे दिनों की निशानी है। अच्छे दिन आने वाले हैं, आ ही चुके हैं, आने वाले क्या। ये दिवाली बहुत ऑस्पिशियस है। ठीक है ना। तो आप शुभता में रहिए, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना, प्रॉपर ध्यान रखना।
आपके हाथ और पाँव जो है ना वो प्रॉपर साफ़ और सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से लोशन वगैरह लगाइए। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अच्छे से इनको वॉश करिए, केयर करिए इनकी। और बढ़िया जिन लोग को आता है घर पे मैनीक्योर पेडिक्योर भी आप लोग कर सकते हैं। आता जैसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो। अपने हाथ पाँव की बहुत अच्छी केयर करिए, आपके हाथ पाँव सॉफ्ट रखिए। पैरों के जो तलवे होते हैं और आपके जो हथेली वाला एरिया ख़ास तौर से ना, इसको बिल्कुल रूखा नहीं रखना आपने, एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए ये आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, उससे बहुत बरकत आती है आपको और अच्छा भी रहता है। वैसे भी आप पॉजिटिव भी रहते हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ की भी निशानी होती है, गुड हेल्थ की। तो कुछ कुछ गाइडेंस आई हुई हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ और बताती जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। और एक चीज़ है कि आपको कैसे बताऊँ इस चीज़ को मैं आपको, अगर पॉसिबल है ना, अगर पॉसिबल है तो जीव जंतुओं के लिए बहुत करो। ठीक है ना, जिन लोग को पता भी है ना कि थोड़ा बहुत उनका कोई ग्रह नक्षत्र थोड़े इधर उधर चल रहे हैं, आपने कहीं अपना चार्ट वगैरह चेक करवाया है और वहाँ से आपको पता चला है, तो बहुत करो, बहुत। और कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके करो, छोटी छोटी चीज़ें करो, दाना डालना या आपको जो भी, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिविटी रिसीव होगी इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी रिसीव होगी, आपको अच्छा लगेगा। और आपको आपको उससे क्या होगा कि एक संतुष्टि, एक फीलिंग आएगी आपके अंदर, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है ना, तो आपके बाहर की सराउंडिंग में भी सब शांत होता चला जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम ट्रिगरिंग है, अभी टावर मोमेंट्स आएंगे, आ भी रहे हैं और आएंगे भी सही। ठीक है ना, डर मत जाना आप टावर मोमेंट्स के नाम से। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, आपकी आनी ही आनी है। ठीक है, ताकि आपकी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर आपको शिफ्ट करवाया जाए। ऐसे में हारना या बुरा नहीं मानना। ये जो टावर मोमेंट आएगा ये थोड़ा आपको ऐसा आ सकता है जैसे कोई सोशल प्रेशर है। ठीक है ना, आपको कोई डिसीज़न लेने पे मजबूर किया जा रहा है, या आपने कोई डिसीज़न लिया तो उसको रद्द करने पे मजबूर किया जा रहा है। और या फिर ये टावर मोमेंट आ सकता है आपको कि आपका किसी पर्सन से बड़ा वाला डिस्प्यूट और लास्ट रिलीज़ हो जाए, लेकिन ये होगा ज़रूर। 2 से 3 टावर मोमेंट मैं देख पा रही हूँ जो आपको आने वाले वक्तों में फेस करना है, लेकिन उसके बाद ना बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है ना, तो उथल पुथल की तो अब तक आप लोग को आदत हो गई होगी, हो जानी चाहिए। हमारा बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाएगा। तो उथल पुथल की आपको आदत हो गई है, तो इस उथल पुथल को भी आप लेट्स कैरी ऑन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। जिन लोगों को, जो लोग प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, कंसीव करने का, उनको प्रेगनेंसी आ सकती है, आपको बेबी आ सकता है। हैप्पी हो जाइए, और ज़्यादा चांसेस बेटी होने के हैं, तो हैप्पी हो जाइए। और आप जो लोग हेल्थ को लेके परेशान हैं उनकी हेल्थ सुधरेगी। हेल्थ का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम वाली हेल्थ, मैं इश्यूज़ की बात कर रही हूँ। जैसे किसी को थायराइड है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, या किसी को अदर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको बहुत हीलिंग हो जाएगी वहाँ पर। थोड़ा सा आप लोगों ने, कुछ लोग वेट गेन कर रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का भी। लास्ट कुछ टाइम से मैंने भी काफ़ी पुट ऑन कर लिया, लेकिन मैं अभी उसको
कर रही हूँ मेंटेन। आप लोग भी करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये स्पिरिचुअल जर्नी में ना वेट फ्लक्चुएट होता ही रहता है, ये बहुत नेचुरल है। आपको लग रहा है मैं रुक रुक के बोल रही हूँ? मैं थोड़ा याद कर कर के बोल रही हूँ, जितने बल्क में मैसेजेस हैं, डाउनलोड्स हैं, तो आपको मुझे इंटरप्रेट भी करना होता है ना। तो आपको जिन लोगों को वेट गेन हुआ है, मेंटेन करेंगे आप तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सर्दी में ज़्यादा जल्दी वेट लॉस होता है मेरे हिसाब से। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारा इजी हो जाता है क्योंकि ऑप्शन बहुत होते हैं आपके पास खाने के। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करिए, है ना, और आपका इजीली हो जाएगा। जैसे सर्दियों में आप गर्म पानी भी पी पाते हो, गर्मियों में अगर गर्म पानी पीने को बोल दे ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जीवट वाले लोग तो कर जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो वैसे भी नॉर्मली आप पी सकते हो सिप सिप करके गर्म पानी, तो उससे आपके वेट लॉस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, तो ऐसे छोटी छोटी रेमेडी लो, आपका वेट मेंटेन हो जाएगा, आपकी हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं। और जो मैंने बोला कि कुछ लोगों को बहुत गुड न्यूज़ आएगी, तो वो गुड न्यूज़ आपके फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है। मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ लोग जो कंसीविंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनको कंसीव हो सकता है। जो लोग, कुछ लोगों को मैरिज आ सकती है, मैरिज आ सकती है नहीं, सॉरी, मैरिज हो सकती है। ठीक है ना, तो ओह माय गॉड, मैरिज आ सकती है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की। ठीक है, और इस प्रोसेस में हैं कुछ लोग जहाँ पर वो एंगेजमेंट तक जा चुकी है, शायद बातें चीज़ें, तो आपकी मैरिज डेफिनेटली इस साल में हो जाएगी, या तो इस साल में नहीं तो 2024 में आपकी मैरिज बिल्कुल पॉसिबल है। और अच्छे सोलमेट से होगी आपकी मैरिज, बहुत से लोगों की अपने ट्विन फ्लेम से भी होगी। ठीक है ना, आप देखिएगा आपकी इस जर्नी में, उसके अकॉर्डिंग रेजोनेट करिएगा। बहुत सारी मैरिजेस हैं 24 में, तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। लेकिन हाँ, ट्रिगरिंग है, डे टू डे लाइफ में ट्रिगरिंग है, बट आप पाओगे कि जैसे ही सब कुछ, जैसे दूध उफनता है फिर शांत हो जाता है ना, बस वैसा उफान आता है। तो ये थे कुछ मैसेजेस, जैसे मुझे याद आते हैं ना मैं आपसे अगेन कनेक्ट होंगी। ठीक है ना, आप इनमें से जो कुछ भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको क्लेम कर लीजिए, चाहे आपका यूनियन हो, चाहे मनी हो, चाहे बेबी हो, चाहे मैरिज हो, जो भी हो रिलेशनशिप, आपको आप उसको क्लेम ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। जैसे कुछ और मैसेजेस मिलते हैं मुझे, या फिर जो अभी पहले के भी बचे हुए हैं, मैं लेके नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ।